आप सवर्णों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करें। इससे बढ़िया तो हमें देश निकाला दे दीजिए, हम भी बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान भी चले जाएंगे। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, पाकिस्तान को मैं विरोध करता हूँ। मैं आज कह रहा हूँ, सरकार अगर मुझे पाकिस्तान भेजने के लिए करे सवर्णों को, हम चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। योगी सरकार से, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं मैं कि एक छोटा सा पुड़िया जहर दे दे, वो खा के हम लोग मर जाए यूनिवर्सिटी में आने से पहले। कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा करता है, ठीक है, तो उसको नहीं बताना है, आपको बताना है कि आप दोषी नहीं हैं। वो नहीं सबूत खोजेगा, आप सबूत देंगे अपने निर्दोष होने का। नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। किसके सर पे नाश छाया? ये सरकार के ऊपर, जो केंद्र में और राज्य में सरकार बैठी हुई है, उसके ऊपर नाश छा चुका है। मैं दीपक पांडे, मैं अपने पूरे जोर शोर से कहना चाहता हूं कि मैं इसका पुरजोर विरोध करता रहूंगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर स्वर्ण समाज के हितों का अवहेलना की गई तो संघर्ष इतना जोरदार होगा कि खून सड़कों पे बहेगा। यूजीसी के नए नियम को लेकर इस समय पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट की आंच अब गोरखपुर विश्वविद्यालय तक आ गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के लड़कों ने तख्तियों पर अपने खून से लिखा है यूजीसी मुर्दाबाद। इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। दीपक पांडे नाम है मेरा। ये यूजीसी बिल जो सरकार लेके आई है, इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और इसको तब तक करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है। तो इस समय आप लोगों ने क्या किया है? इस समय हमने अपना विरोध प्रदर्शन दिया है। तख्ती पर खून से लिखे? हाँ, अपने खून से लिख के दिए हैं। अगर ये आगाज है, अगर सरकार के कानों पे अभी भी जू नहीं रेंगता है, तो इसी विश्वविद्यालय के सामने अगर सरकार चाहे तो हमारे लाठी गिरवा दे, हमें जेल भिजवा दे, लेकिन हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते रहेंगे। हमारे घर पे वो बुलडोजर भी चलवा दे, फिर भी हम स्वर्ण समाज के लोग, मैं दीपक पांडे, मैं अपने पूरे जोर शोर से कहना चाहता हूं कि मैं इसका पूर्ण जोर विरोध करता रहूंगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर स्वर्ण समाज के हितों का अवहेलना की गई तो संघर्ष इतना जोरदार होगा कि खून सड़कों पे बहेगा। आज हम सभी यहाँ पे विश्वविद्यालय गेट पे इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और अपने खून से हम छात्र नेता भाइयों ने आज खून की जरूरत पड़ी है, तो सारे छात्र नेताओं ने अपने खून से पत्र लिख के हमारे राष्ट्रपति महोदय को भेजने का काम किया है। ये प्रदर्शन, ये खून वाला पत्र राष्ट्रपति तक जाएगा। ये खून वाला पत्र ये राष्ट्रपति तक जाएगा। कागज पे लिखा गया है, आने वाले समय पे यही खून बहेगा स्वरों का, यही खून बढ़ेगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। किसके सर पे नाश छाया? ये सरकार के ऊपर, जो केंद्र में और राज्य में सरकार बैठी हुई है, उसके ऊपर नाश छा चुका है। ये उनके लिए जो है, ये आगाज है। 2027 में चुनाव है ना, तो 2027 में चुनाव हार जाएंगे योगी जी? बिल्कुल। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम स्वर्ण कह रहे हैं कि हम भाजपा का पूर्ण रूप से विरोध। सवर्ण कह रहा है या विद्यार्थी कह रहा है? विद्यार्थी भी कह रहा है और स्वर्ण समाज का विद्यार्थी बोल रहा है। विश्वविद्यालय में हमारे पास जब आते हैं तो हम किसी जाति नहीं पूछते हैं। हम छात्र सेवक, छात्र नेता के नाम पे हम उस विद्यार्थी का जाति नहीं पूछते हैं। उसकी जो समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। अच्छा, यूजीसी के नियमों में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि पूरा सवर्ण विद्यार्थी जो जिसके ऊपर फैक्ट ही बता रहा, जिसके ऊपर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा करता है, ठीक है, तो उसको नहीं बताना है, आपको बताना है कि आप दोषी नहीं हैं। वो नहीं सबूत खोजेगा, आप सबूत देंगे अपने निर्दोष होने का। तो कौन ये मुकदमा कर सकता है? ये मुकदमा SC ST OBC कोई भी कर सकता है। इन तीनों में से कोई भी कर सकता है। सेक्शन 6 का जो अब आप बताइए, सेक्शन 6 जो है, आप उसको पढ़ेंगे यूजीसी का, उसमें साफ अक्षरों में लिखा है जो ये ST SC OBC के लोग हैं, मेंबर जो बनेंगे यूनिवर्सिटीज में, वो वहाँ के मेंबर भी ST OBC के रहेंगे। यहाँ जनरल का बताइए भेदभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? आप खुद सोचिए। अगर जिस गद्दी पे ST OBC के ही लोग रहेंगे तो वहां पे स्वरों का सुना जाएगा। पूरे मामले पर विपक्ष से लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ये विपक्ष पक्ष भी लोग बोल रहे हैं, पक्ष के भी लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी दबा दिया जा रहा है। राज करो। ये विपक्ष में अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो भी तो OBC समाज के हैं। वो तो अपने समाज के लोगों के लिए तो खुशी है कि सरकार उनके लिए लेके आई है। आप अच्छा, कोई भी चीज होता है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, पहला ट्विटर चलाते हैं अखिलेश यादव जी,
और ये बिल पास हुए 13 जनवरी का बिल पास है, अभी तक एक शब्द नहीं निकला अखिलेश यादव जी का। और वो कहते हैं कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं। किस प्रकार से अब साथ हैं, कैसे अब साथ देंगे जब आप वर्तमान सरकार का विरोध पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं? ट्विटर खेलने से हो जाएगा, कमरे में बैठने से ट्विटर चलाने से हो जाएगा। कैसे समझते हैं आप? सबसे बड़ी चीज है कि जो भी हमारे इस समय पदाधिकारी हैं चाहते हैं कि लड़का यूनिवर्सिटी में आए तो भाजपा का असपा का झंडा ले ले और वो विद्यार्थी पढ़े नहीं, सिर्फ जय भाजपा तय भाजपा चिल्लाए। हम पूछना चाहते हैं क्या इस विश्वविद्यालय में हमारे जो छोटे भाई आते हैं कभी पूछ के आते हैं कि भैया हम ओबीसी से हमारी मदद कर दीजिए या एससी से? कभी वहाँ नहीं पूछा जाता है। वहाँ आते हैं सिर्फ विद्यार्थी बन के आते हैं। तो ये जाति के नाम पे लड़ाना क्यों चाहते हैं? हम सरकार से दो चीज पूछना चाहेंगे। पहला सवाल कि अगर आप कहते हैं एक साथ है, एक साथ विकास करेंगे, तो फिर आप जातिवाद क्यों कर रहे हैं? आप सवर्णों के साथ सीधा खिलवाड़ करें। इससे बढ़िया तो हमें देश निकाला दे दीजिए, हम भी बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान भी चले जाएंगे। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, जिस पाकिस्तान को मैं विरोध करता हूँ। मैं आज कह रहा हूँ सरकार अगर मुझे पाकिस्तान भेजने के लिए करे स्वर्णों को, हम चले जाएंगे, खुशी चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि यूजीसी का विरोध करते करते ये पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है अगर यूजीसी ऐसे कानून लाती है। हम और समाज के लोगों की वजह से इन्हीं का नारा था कटेंगे और बटेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदू हिंदू कहते कहते आज हिंदुओं को लड़वा दिए। अरे वाह मोदी जी, आज हम सबको आपस में बांट दिए। मैं इनको बता जाए अगर हम स्वर समाज के लोग अपने पे आ जाए तो तुम जो केंद्र की गद्दी पे बैठे हो उस केंद्र की गद्दी पर से तुमको नीचे गिरा भी सकते हैं। आज हम लोगों ने अपना खून के पेज पे अपना यूजीसी रोल बैक करने का हर इस नियम को नहीं हटाया गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कल यही गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पे खून की गद्दी के बैठ पे हम अपनी जान देने के लिए रेडी, फांसी लगाने के लिए रेडी हैं। संस्कृत का एक बहुत अच्छा श्लोक है भैया कि विनाश का लय विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश किसी व्यक्ति का घमंड जब आसमान पे छू जाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। ठीक है, विवेक मर गया, ये मर ही तो गया है, तभी तो ये कर रही है। वरना जो विद्यार्थी 12 पढ़ के हमारे पास फोन आता रहता है कि भैया हम विश्वविद्यालय में एडमिशन ले कि नहीं ले, 12th पढ़ने के बाद जो छात्र आते हैं माइंडसेट क्या होता है कि हम तैयारी करेंगे देश के प्रति, 12th पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सबसे बड़ी चीज। एक बच्चे की मानसिकता क्या होती है कि 12 पढ़ गया है कि अपना भविष्य देखेगा, अपने घर परिवार को, लेकिन यहाँ तो कदम रखने पे ही आप रोक दिए। हमारे घर के बच्चे जो 12th पास करने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं भैया आज यूनिवर्सिटी में आज अगर हम लोग चले गए तो यूनिवर्सिटी में जातिवाद के चक्कर में हम लोग मर जाएंगे। इससे बढ़िया योगी सरकार से, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं मैं कि एक छोटा सा पुड़िया जहर दे दे, वो खा के हम लोग मर जाए यूनिवर्सिटी में आने से पहले। ये सिर्फ सरकारों का कहना है। फूट डालो राज करो, ये लोग यही तो कर रहे हैं। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे क्या? हाँ, पूरी तरीके से सपोर्ट में थे कि हम इनके साथ हैं, मगर हम लोगों के साथ इतना गलत कर रहे हैं जब ये चीज़ कह रहे हैं कि दो अलग अलग लोगों को अलग अलग बांट दे रहे हैं एक ही समाज में, हम लोगों में जातिवाद का वो अंदर कर दे रहे हैं। तो कोई कैसे आगे बढ़ेगा? अगर कोई स्वर समाज का बच्चा पढ़ लिख रहा है, कहीं अच्छा जा रहा है, मान लीजिए अगर कोई उस पर केस कर दे रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, सीधे जेल हो जा रहा है। ये चीज़ क्या है? ये लोग ऐसा करेंगे? क्या मामला आएंगे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पता नहीं किसके बहकावे में आकर जो संविधान का आर्टिकल 14 है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा राइट्स होना चाहिए, एक ह्यूमन का राइट्स होना चाहिए, उसका उल्लंघन करने पर उतारू है। पता नहीं किसके इशारों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये स्पष्ट करे कि वह किसके इशारे पर काम कर रहा है। और सरकार में बैठे लोगों से मेरा प्रश्न है कि अगर आप इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी के नाम पे ये कानून लाते हैं, तो ये कौन से कानून में जायज़ है कि आप पे हम आरोप लगाएं और आपके आरोप लगाने से हम जेल चले जाए और आपके द्वारा जो लगाया गया आरोप झूठा हो और आप पे कार्रवाई ना हो? ये कहाँ का न्याय है? यूजीसी के नियम को लेकर इस समय पूरे भारत सहित गोरखपुर में ये प्रदर्शन जारी है। कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि नियम इतने खतरनाक हैं कि इस नियम के बजाय अगर सरकार हमें पाकिस्तान भी भेजे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। छात्रों ने अपने खून से बैलेट पेपर सहित तमाम पत्रों पर लिखा है कि ये चित्र राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए, ये लिखित पत्र राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए। यूजीसी के इस नियम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप ये वीडियो कहां से देख रहे थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।